नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। परिभाषिक शब्दावली करवा रहे हैं चैनल पर, तो सी अल्फ़ाबेट से संबंधित परिभाषिक शब्दावली शुरू कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहला शब्द है हमारे पास केविन बैगेज। इसका अर्थ होता है सामान। बैगेज का पढ़ा होगा आपने। और अस्वाबी, इसका अर्थ होता है साथियों केविन अस्वाबी। ओके, ये तीनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। आगे है कैबिनेट। कैबिनेट का अर्थ मंत्रिमंडल होता है। कैबिनेट भी होता है, पेटिका भी होता है, जैसे कि आप जानते हैं। कैडर, कैडर का अर्थ जैसे हिंदी मास्टर कैडर है, तो कैडर का अर्थ कैडर भी ले जाता है। संभर्ग हिंदी में ये पूछा जाएगा साथियों, ठीक है। संभर्ग ही इस विकल्प में होगा। आगे क्लैमिटी, आपदा जब विपत्ति। कैलकुलेशन, गणना, हिसाब, परिकलन। कैलेंडर ईयर जिसे बोलते हैं कैलेंडर वर्ष। लेकिन साथियों आपको तो पता ही है, कैलेंडर को हिंदी में पांचांग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पांचांग। तो यहाँ पर पांचांग वर्ष भी इसका अर्थ होगा, यही पूछा जाएगा। आगे है कैंपेन। कैंपेन यदि अभी आपने इलेक्शन के वक्त देखा होगा कि अलग अलग राजनीतिक दल अपना प्रचार कर रहे थे, उसी को ही बोलते हैं कैंपेन, प्रचार अभियान। कैंपस का अर्थ होता है परिसर, ठीक है। कैंसल का अर्थ होता है निरस्त कर देना या रद्द करना। कैंडिडेट का अर्थ होता है प्रत्याशी, उम्मीदवार, अभ्यर्थी भी होता है। कन्वेंसिंग, कन्वेंसिंग का अर्थ होता है प्रचार, संयाचना या मत जांचना, ठीक है। किसी का मत जांचना भी होता है, यानी किसी का विचार जांचना, ठीक है, मत जांचना। ओके। और यदि हम बात करें कन्वेंसिंग, तो यदि आपने कभी निजी विद्यालय में काम किया हो तो कन्वेंसिंग पर भी भेजा जाता है, प्रचार के लिए भी भेजा जाता है, ताकि बच्चों के दाखिले करवाए जाएं, वही कन्वेंसिंग होती है साथियों। कैपेबिलिटी, सामर्थ्य, पता होगा, कैपेबल, समर्थ। जब कैपेबिलिटी प्रयोग होगा तो ये नाउन बन जाएगा, कैपेबल एडजेक्टिव विशेषण है। आगे है कैपेसिटी, हैसियत, क्षमता, सामर्थ्य, धैर्यता, जिसका हम संज्ञा के रूप में प्रयोग करेंगे। कैपिटल, पूंजी, मूलधन या राजधानी। आगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसका अर्थ होता है पूंजीगत व्यय। कैपिटल पनिशमेंट, इसको बोलते हैं फांसी, मृत्युदंड भी कहते हैं। कैपिटिव मार्केट, आबद्ध बाजार। आबद्ध बाजार इसका तात्पर्य होता है कैपिटिव मार्केट का। ओके, ये बाजार जो होता है सिर्फ जिसमें एक ही वस्तु मिलती है, कि खास जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित वस्तु है तो सिर्फ वहाँ पर वही मिलेगी, ऐसे। कैपिटेशन फ़ी, जिसे कैपिटेशन फ़ी भी बोलते हैं, जो प्रति व्यक्ति शुल्क, ये ज़्यादा याद रखना है, ठीक है, प्रति व्यक्ति शुल्क। आगे कैप्चर, पकड़ना, बंदी बनाना, अधिकार में लेना, कब्जे में लेना इत्यादि। आगे केयर, ये तो पता ही होगा, सावधानी, देख रेख, परिचर्या, देखभाल, रखवाली भी होता है, प्रभाव भी होता है। कैरियर, करियर का अर्थ होता है साथियों चलो जी, हिंदी में भी इसको इसी तरह लिखा जाता है, लेकिन जीविका और वृत्ति ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केयर टेकर, इसका आप अर्थ लेंगे सामान्य रूप से प्रभारी, अवधायक या अभीक्षक, ये तीन इंपॉर्टेंट है। केयर टेकर भी होता है इंग्लिश हिंदी में। आगे साथियों केयर टेकर गवर्नमेंट, काम चलाओ सरकार। आगे है कैरी फॉरवर्ड, आगे ले जाना या अग्रनयन। कार्टेज का अर्थ होता है गाड़ी, भाड़ा, ढुलाई या माल ढुलाई, ठीक है। केस, मामला, प्रकरण बहुत सामान्य है, बहुत पूछा जाता है। स्थिति, मुकदमा, विषय। कैश, कैश का अर्थ पता ही है, रोकड़ भी होता है, नकद भी होता है, नकदी, इसके अलावा भी कुछ और है, भुनाना। आगे कैश बैलेंस, नकदी बाकी या नकदी शेष या रोकड़ बाकी, ठीक है। कैश बुक, इसको बोलते हैं नकदी वही या रोकड़ वही। कैश क्रॉप, नकदी फसल। कैश डाउन,
एक मुश्त नकद वाक्य के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि वाक्य दिया है, ग्राहक को कार खरीदने के लिए एक मुश्त नकद भुगतान करना पड़ेगा या करना होगा। यदि अभी भी आप नहीं समझे हैं इसका अर्थ एक मुश्त नकद का, तो यदि किसी ने किश्तों पर कोई चीज़ खरीदी हो, ठीक है, एक किश्त देकर फिर खरीद ली जाती है चीज़ वस्तु, फिर उसके बाद महीने महीने जो है किश्त दी जाती है, ठीक है, तो वो बोलते हैं उसको एक मुश्त नकद। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कैश डाउन। आगे चलेंगे। कास्ट जाति, कास्टिंग वोट, निर्णायक मत, ठीक है, क्या होता है? निर्णायक मत। कैजुअल आकस्मिक, अनियत, लापरवाह या असावधान। कैजुअल ड्रेस अनौपचारिक वस्त्र पहनावा, ठीक है ना, यानी औपचारिक नहीं। आगे कैजुअल लेबर अनियत मजदूर, यानी जो रेगुलर मजदूर नहीं है, कोई और काम भी करता है लेकिन मौका पड़ने पर मजदूरी भी कर लेता है। आगे कैजुअल लीव आकस्मिक छुट्टी, यानी अचानक की हुई छुट्टी। कैजुअलिटी का होता है दुर्घटना, अपघात भी होता है, ठीक है। अभी बहुत सारी जैसे दुर्घटनाएं हो रही हैं यूक्रेन में, उससे तात्पर्य लिए बहुत सारी कैजुअलिटी हो रही है वहाँ पर। हताहत भी होता है, आपात भी होता है, आकस्मिकी भी होता है। आकस्मिकी यानी अचानक भी हो रहा है। आगे हमारे पास शब्द है कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी का अर्थ होता है आकस्मिक रिक्ति। क्या होता है? आकस्मिक रिक्ति, ठीक है, तो ये बता देते हैं, रिक्ति होता है वैकेंसी का अर्थ। आगे साथियों कैटलॉग का अर्थ होता है सूची, सूची पत्र या प्रसूची। आगे है कैच वर्ड सूचक शब्द। कैटेगरिकल, इसका अर्थ होता है स्पष्ट, सुनिश्चित, सुस्पष्ट। कैटेगरी, इसका अर्थ होता है कोटि, वर्ग, श्रेणी, दर्जा। आगे कैटर का अर्थ होता है आवश्यकताओं की पूर्ति करना, भोजन का प्रबंध करना। कैटर, आपने कैटरिंग सुना होगा शब्द, वहीं से कैटर बना है वर्ब के रूप में जी। कैटरिंग, अच्छा जी, खान पान जब भोजन प्रबंध करने वाले को कैटरिंग कहा जाता है। और जो कैटरिंग शब्द जी नाउन के रूप में, संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। और जो कैटर है जे कार्य करना, यानी एक प्रकार का आवश्यकताओं की पूर्ति करना या भोजन आदि का प्रबंध करने वाले को कैटर, और कैटरिंग संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होगा। आगे कैटल सेंसस, पशु गणना। अभी कैटल का तो पता ही है, आपको पशुओं को बोला जाता है, तो सेंसस गणना होता है, पशु गणना। आगे है केस लिस्ट, तो इसका अर्थ होता है मुकदमा सूची या वाद सूची। आगे है केशन, सावधान, सावधानी, खबरदार करना या सावधान करना। आगे है हमारे पास केशन मनी, और क्या है? केशन मनी, तो इसको बोलते हैं जमानत राशि, ठीक है, क्या बोलते हैं? जमानत राशि। कुछ और भी हैं, जैसे कि शब्द है हमारे पास अवधान राशि, ठीक है, क्या है? अवधान राशि। तो इस प्रकार से साथियों हमारे पास जो 50 शब्द हुए सी अल्फ़ाबेट से संबंधित, और आगे और भी लाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। और कोई ऐड आती है जो ज़रूर देख लिया करें। धन्यवाद जी।